हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी जो कि डिफॉर्मेशन के ऊपर है। तो केस स्टडी में दो एक्टर एंड एक्ट्रेस थे जिसका नाम था जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड। तो इन दोनों का स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे केस स्टडी। तो शुरू करते हैं। जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड। सॉरी, जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड। तो ये दोनों का स्टोरी ये था बैकग्राउंड की जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड जो 2019 में मिले थे एंड इनका शादी हुआ था 2015 में। 2016 में जो एम्बर हर्ड थी वो डिवोर्स फाइल करती है टू रिस्टेंड ऑर्डर एलिगेशन, जो एलिगेशन लगाती है उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस रहती है। डिवोर्स सेटलमेंट इन 2017, एम्बर हर्ड रिसीव्ड a $7 million with she said she would donate। तो उसको 7 जो मिलियन मिलता है वो बोलती है वो डोनेट करेगी। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ तक का डिवोर्स केस खत्म होता। बट ये जो स्टोरी है ये है डिफर्मेशन के ऊपर, जो कि है आ, आपका कुछ ऐसा चीज बोल देना आपके ऊपर जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करे और आपके छवि को खराब करे, उसके वजह से आपको काम ना मिले या फिर आपका कुछ नुकसान हो उसके वजह से जो दूसरा कोई आपको कुछ बोल देता है। तो 2018 में जो एम्बर हर्ड थी वो एक आर्टिकल लिखती है। कहाँ लिखती है? वाशिंगटन पोस्ट में लिखती है। वाशिंगटन पोस्ट में लिखने के बाद वो जॉनी डेप के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि शी डिस्क्राइब्स हर एज अ पब्लिक फिगर रिप्रेजेंटिंग अ डोमेस्टिक अब्यूज। वो डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर ये बोलती है कि जॉनी डेप उसके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज करता है। डेप नेम वाज नॉट मेंशन बट ही क्लेम्ड, वो उसका नाम मेंशन नहीं करती बट वो क्लियरली नहीं बताती, बट वो बोलती है कि इट्स क्लियरली इम्पैक्ट एंड अब्यूज, उसको अब्यूज किया गया है। बट वो अभी भी नाम नहीं ले रही थी। तो उसके वजह से जो जॉनी डेप का था पिक्चर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वो उसको नहीं मिलता है। वो किसी और को मिल जाता है क्योंकि वो फर्स्ट पायरेट्स ऑफ कैरेबियन किया, सेकंड में वो नहीं किया। डेप जॉनी डेप था वो फाइल करता है केस अगेन $50 million जो डिफर्मेशन था लॉ सूट अगेन एम्बर हर्ड के ऊपर। और एक और पिक्चर था डिज्नी का, वो भी उसको नहीं मिलता है। तो एम्बर्ड काउंटर क्लेम करती है 50 मिलियन का भी वो जॉनी डेप इसके ऊपर किया भी। ये जो थी एम्बर हर्ड वो फाइल करती है उसके ऊपर 100 मिलियन का लॉ सूट केस फाइल। तो वो क्या क्लेम करती है कि क्लेम करती है जो कि claimed and his lawyer launched a smear campaign. She said that attorney calls her allegation and a horse harmed his career। ये भी बोलती है इसके वजह से उसका भी करियर हार्म हुआ। बट ये उल्टा हो गया था। जॉनी डेप को तो पिक्चर नहीं मिल रहा था बट एम्बर हार्ड को पिक्चर मिल रहा था। इसको बहुत सारे पिक्चर मिले थे और ये बैक एक्ट्रेस से वो फ्रंट एक्ट्रेस बन चुकी थी। की आर्गुमेंट क्या था जॉनी डेप का, अब हम लोग ये देखते। की आर्गुमेंट था डिनायल ऑल एलिगेशन टू फिजिकल अब्यूज। सारे एलिगेशन वो जॉनी डेप बोलता है कि ये सारे बेबुनियाद है और ये उसको क्लेम नहीं करता। क्लेम्ड ही वाज अ रियल विक्टिम ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज। जो क्लेम करता है क्लेम वाज अ रियल विक्टिम और इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज। वो इमोशनल और फिजिकल अब्यूज के बारे में बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा इमोशनल और फिजिकल अब्यूज हुआ। अभी जॉनी डेप और दो बात बोलता है। सेड हार्ड एक्यूजेशन डिस्ट्रॉय हिज करियर, जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन रिप्रेजेंट विटनेसेस सपोर्ट्स हिज क्लेम।